अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बुक से एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 5 रेकरेंस रिलेशन, इसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है, हमें कहता है फाइंड द डिग्री एंड करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। ये दो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है, इन दोनों की हमने डिग्री और करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिग्री के बारे में पता होना चाहिए, डिग्री क्या होती है। तो यहाँ साइड पे हम डिग्री के बारे में जान लेते हैं। डिग्री रेकरेंस रिलेशन में जो भी हमारे पास मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट होता है उसमें से मिनिमम सबस्क्रिप्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास डिग्री आ जाती है। सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो मैं नहीं कोई दूंगा क्योंकि हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये जो नीचे लिखा होता है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये n है, इसका सबस्क्रिप्ट n-1 है, ये n-3 है। ठीक है, अगर इस रेकरेंस रिलेशन की मैंने डिग्री फाइंड करनी है तो मैं लिखूंगा डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट क्या है, एक n है, n-1 है, n-3 है, यानी कि 3 सबस्क्रिप्ट है। अगर इनमें सबसे मैक्सिमम देखूं तो मैक्सिमम n है तो n लिख दूंगा, माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट क्या है, सबसे छोटा n है या n-1 या n-3, तो n-3 है तो यहाँ पे n-3 लिख दूंगा। यानी कि मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट में से मिनिमम को माइनस कर दिया तो आएगा n-n और अलामा चेंज हो गया +3। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो डिग्री आ गई 3। इस रेकरेंस रिलेशन की डिग्री आ गई 3। अगर हमने इसकी फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट n है माइनस ये n-2 है, n-4 है, n-7 है, तो सबसे छोटा जो है वो n-7 है तो n-7 लिखूंगा। तो ये आ जाएगा n-n+7, ये इसके साथ कैंसिल, तो इसकी डिग्री आ गई 7। ठीक हो गया, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा था डिग्री फाइंड करें, हमने इन दोनों की डिग्री फाइंड कर ली। अब करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमने फाइंड करनी है तो उनको हम लेके चलते हैं। ये चीज़ मैं रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं इसकी डिग्री आई हमारे पास 3 और इसकी डिग्री हमारे पास आ गई 7। अब देखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब ये कैसे फाइंड करते हैं। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो सबसे पहले हम जो रेकरेंस रिलेशन दिया होता है उसके राइट हैंड साइड पे 0 लेके आते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरह लिखूँगा, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे 0 बचेगा। ठीक हो गया। अब देखें डिग्री 3 थी तो an को मैं r⁻³ से रिप्लेस कर दूंगा। आगे माइनस है, n-1 है, कितना n-1 है, तो ये -1 है, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो ये r⁻² आ जाएगा। और आगे -2, अब देखें, अब ये n-3 है तो 3 - 3 आंसर आ जाएगा 0, तो ये r⁻0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा r³ - r² - 2 और r⁻0 1 होता है इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से समझ आएगी क्योंकि इसमें डिग्री ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम सारी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा। an - 4 an - 2 और -5 an - 4 और -9 an - 7 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिएगा डिग्री कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे साथ 0 लिखा गया है तो ये आ जाएगा r7 -4, ये 7 है, ये -2 है, तो 7 में से 2 निकाले 5, तो r⁻5 आ जाएगा। -5, ये 7 है, ये -4 है, तो 7 में से 4 निकाले 3, तो r³ आ जाएगा। -9, 7 में से 7 निकाले 0, r⁻0 आ जाएगा। r⁻0 1 के बराबर होगा तो 1 मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ठीक है, तो सारे डिटेल के साथ आपको समझाया डिग्री क्या है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वगैरह, तो वहाँ पे हम डिग्री और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को डायरेक्ट ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। लेंथी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक पे। सपोज दैट द रूट्स ऑफ द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन विद डिग्री 10 ऑफ द लीनियर होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन आर 1 1 1 1 -2 -2 -2 3 3 एंड -4। राइट द सोल्यूशन ऑफ द रिलेशन इन द जनरल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को मैं छोटा मुख्तसर सा करके आपके सामने पेश करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिग्री पहले ही बता दी गई है 10 है और रूट्स हमें दिए गए हैं। तो हमेशा याद रखें कि जितनी डिग्री हुआ करेगी उतने ही रूट्स होंगे। 10 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, इस डिग्री और रूट्स को यूज़ करते हुए हमने सोल्यूशन लिखना है जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेक्चर नंबर 4 में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि जब रूट्स हमारे पास रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो उस वक्त हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखें ये सारे रिपीट हो रहे हैं, ये सारे आपस में रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं और ये रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, देखिएगा सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। ए एन इज़ इक्वल टू, जितनी डिग्री हो उतने ही रूट्स आते हैं और उतने ही कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री है, 10 ही रूट्स हैं और 10 ही कांस्टेंट आएंगे। तो कांस्टेंट मैं इस तरह लिखूँगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 प्लस K6 प्लस K7 प्लस K8 प्लस K9 और प्लस K10। ये हमारे पास 10 कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब देखिएगा सबसे पहले क्या है 1, तो ये 1 की पावर n लिख दूंगा। ठीक है, ये भी 1 की पावर n, ये भी 1 की पावर n, ये भी 1 की पावर n, 4 दफ़ा 1 की पावर n हो गया, 1 2 3 4। आगे -2 है तो -2 की पावर n, आगे -2 है तो -2 की पावर n, आगे -2 है तो -2 की पावर n, आगे 3 है तो 3 की पावर n, नेक्स्ट 3 है तो 3 की पावर n, और नेक्स्ट -4 है तो -4 की पावर n हो गया। ठीक हो गया। आपने अगर हमारे पास रूट्स रिपीटेड ना हो, सारे ही अलग-अलग हो, तो हमारा यहाँ तक आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड है, तो रिपीटेड को अगर हम लेके चलें तो ये देखें कि इन सभी में से 1 की पावर n कॉमन आता है। जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, ये चीज़ बचेगी। तो सारे कांस्टेंट प्लस हो रहे हैं, तो सभी कांस्टेंट के साथ प्लस है, तो ये प्लस होके एक और कांस्टेंट बन जाएगा। फ़र्ज़ किया मैं K11 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो एक ये कांस्टेंट आ जाएगा इन सभी की जगह, बाकी इन सभी में से भी कॉमन आके एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि फ़र्ज़ किया K12 आ गया और साथ -2 की पावर n। इन सभी में से भी एक कांस्टेंट लहदा आ जाएगा K13 और 3 की पावर n, और ये तो लहदा है इसी तरह रहेगा। ठीक है, अगर देखें कि मैं इस तरह अपना सोल्यूशन लिखूंगा तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो मेरे पास 1 2 3 4 कांस्टेंट बचेंगे, लेकिन डिग्री हमें कहती है कि 10 कांस्टेंट आने चाहिए। ठीक है, तो ये उस वक्त हम प्रोसीजर नहीं करेंगे, बल्कि देखें कि इस वाली चीज़ को इससे अलहदा बनाने के लिए मैं साथ n मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक हो गया, अब n लगा दिया, अब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, इन दोनों के कांस्टेंट प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों के कांस्टेंट को अलहदा करने के लिए साथ n लगा दूंगा। अगर n लगा दिया तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो इन दोनों को अलहदा करने के लिए मैं यहाँ पे n स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब ये पहला और एंड वाला मिक्स हो रहा है, तो इन दोनों को मिक्सअप करने की बजाय मैं यहाँ पे n लगा दूंगा। n लगाया तो ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, तो मैं n स्क्वायर लगा दूंगा, तो n स्क्वायर लगा दूंगा, ये दोनों मिक्स हो गए, तो मैं n क्यूब लगा दूंगा। ठीक है, इसी तरह अब ये सिंपल ही रहेगा और इसके साथ मैं n लगा दूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा K6 और इसके साथ n लगा दूंगा, और ये K7 इसके साथ n स्क्वायर लगा दूंगा। ये K8 है तो ये वैसे रहेगा, K9 के साथ n लगा दूंगा। यानी कि हमारा सोल्यूशन कैसे लिखा गया आपको सिंपली अल्फाज में बताता हूँ। ये देखें an इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे K1 और प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 प्लस K6 प्लस K7 प्लस K8 प्लस K9 और प्लस K10।
ठीक है, 10 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने, यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर n। नेक्स्ट रूट भी 1 की पावर n है। जब ये मैं लिखूँगा तो ये दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, तो इन कांस्टेंट को ऐड करने के बजाय यहाँ पे n लिख दिया ताकि ये इससे अलग बन जाए। ठीक है, ये इससे अलग बन जाए तो मैं n स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, और इसके साथ n क्यूब लगा दूंगा। अब देखिए k5 है, ये -2 है तो -2 की पावर n आ जाएगा। यहाँ भी -2 की पावर n लगाऊंगा, लेकिन साथ n भी लाजमी लिखूंगा ताकि ये इससे ज़्यादा बन जाए। यहाँ पे n स्क्वायर और -2 की पावर n आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट रूट हमारे पास 3 है, 3 की पावर n आएगा। यहाँ पे n 3 की पावर n आएगा और यहाँ -4 की पावर n आएगा। ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था वो भी सोल्यूशन ठीक था, ये जो अब लिखा हूँ ये भी सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिसमें n का यूज़ किया जा रहा है। अब आपकी बुक पे क्या किया जाता है कि इस तरह भी लिख दिया जाता है, यानी कि k1 प्लस n k2 प्लस n स्क्वायर k3 प्लस n क्यूब k4, और इन सभी में से कॉमन क्या आ रहा है 1 की पावर n। ठीक है, यानी कि इन सभी में से हमने 1 की पावर n कॉमन ले लिया। अब ये देखें k5 प्लस n k6 प्लस n स्क्वायर k7, इन सभी में से कॉमन निकालिया 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इनमें से k8 प्लस n k9, और इन सभी में से कॉमन निकालिया 3 रेज़ टू पावर n। प्लस देखें k10 तो ये आ गया -4 की पावर n। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। ठीक हो गया, तो हम इस तरह जनरल सोल्यूशन को लिखते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशंस व्हेन। ये जो भी रेकरेंस रिलेशन हमें दिए जाएंगे हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। ये रेकरेंस रिलेशन है, n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और a0 हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हम एक प्रोसीजर पढ़ के आए थे कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो स्टेप हमारे पास क्या थे स्टेप्स। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास आता था कि सबसे पहले हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास था कि हमने इसकी ऑक्सिलरी या करैक्टरिस्टिक यानी कि राइट हैंड साइड 0 कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता था इसकी ऑक्सिलरी या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता था हमने रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड करने के बाद हमने सोल्यूशन लिख देना। ठीक है, और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई हैं तो उनको यूज़ करना है और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, और इसके बाद इस वैल्यू को सोल्यूशन में पुट कर देना है। ठीक है, और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने अपना लिख देना, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक हो गया, ये इस तरह थे हमारे पास स्टेप्स। अब देखिएगा, सबसे पहले देखें कि हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री क्या आएगी, मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट n है और लोएस्ट हमारे पास ये है, डिग्री 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिग्री हमारे पास आ गई 1। ठीक है, डायरेक्ट ही करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो सभी को राइट हैंड साइड पे ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, राइट 0 बन गई। डिग्री 1 है तो ये आ जाएगा r की पावर 1 और -2, 1 में से 1 निकाले 0, तो ये हमारे पास r की पावर 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट भी फाइंड हो गए। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब सोल्यूशन लिखना है तो रूट a किया तो इसका सोल्यूशन आएगा an इज इक्वल टू k1 2 रेज़ टू पावर n। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब k1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे a0। तो हम कहेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा a0 इज़ इक्वल टू k1 2 की पावर 0। ठीक है, n की जगह हमने 0 लिख दिया। a0 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे इसकी जगह 3 लिख देंगे, और ये आ जाएगा k1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 1 होता है, तो k1 की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो an आ जाएगा हमारे पास 3 2 रेज़ टू पावर n, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर बी करते हैं। ये क्वेश्चन है डिग्री, अगर हम देखें तो ये n है, ये n-2 है, डिग्री हमारे पास आ जाएगी 2, डिग्री हमारे पास आ गई 2। इसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाएगा an-1 उधर जाके -6 an-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिग्री 2 है तो ये r² बन जाएगा, माइनस ये r बन जाएगा, और ये -6 इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करने की कोशिश करें, r² माइनस से 3r प्लस 2r माइनस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। ठीक है,
आर कामन आ गया r-3 प्लस 2 कामन आ गया r-3 इक्वल टू 0, तो एक आ गया r-3 r प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक r की वैल्यू आ गई 3 और एक आ गई -2। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो सोल्यूशन an इज इक्वल टू k1 3 की पावर n और प्लस k2 -2 की पावर n। ठीक है, अब हम इनको यूज़ करेंगे, इस वाली को जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा a0 इज इक्वल टू k1 3 की पावर 0 और प्लस k2 -2 की पावर 0। ठीक है, तो a0 की वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल टू k1, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा k2, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो एक जगह 1 n की जगह 1 पुट किया तो आ जाएगा k1 3 की पावर 1 और प्लस k2 और -2 की पावर 1, ये आ जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इज इक्वल टू 3k1 और ये -2 k2। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन। अब देखें, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6, 2 1 ज़ार 2k1, 2 1 ज़ार 2 2k2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 3 2 5 5k1 इज इक्वल टू 6 6 12। ठीक है, तो k1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/5। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इन स्टेप्स को रिमूव कर देते हैं अब। ठीक है, इनको अब हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें, ये k1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं इस वाली इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 12/5 प्लस k2, तो k2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 12/5, तो 5 3 बार 15, 15 माइनस 12, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 15 माइनस 12, तो k2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो an हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू k1 की वैल्यू ये है 12/5 3 रेस्ट पावर n। ठीक है, और साथ आ जाएगा प्लस k2 की वैल्यू 3/5 है और -2 की पावर n, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन ईजी हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी करते हैं। अब देखिएगा, ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन दे दिया गया है, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, a0 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री फाइंड करेंगे, तो डिग्री हमारे पास मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट 10 है, मिनिमम n-2 है, तो डिग्री आ जाएगी 2। ठीक है, इक्वेशन देखें तो हमारे पास आएगी an-7 an-1 प्लस 10 an-2 इक्वल टू 0। ठीक है, डिग्री 2 है तो ये आ जाएगा r² माइनस 7r प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर बनाने की कोशिश करें, r² माइनस 5r माइनस 2r प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r माइनस 2 और r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2 और एक 5। इनकी वजह से हम an लिखेंगे, तो an आएगा 2 k1 2 की पावर n और प्लस k2 5 की पावर n। ये कैसे लिखता हूँ, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब देखें, अब हमने k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले a0 और a1 की वैल्यू दी गई है, तो n की जगह 0 रखा, तो आ गया a0 इज इक्वल टू k1 2 की पावर 0 प्लस k2 5 की पावर 0। अब यहाँ तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट ही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो a1 की वैल्यू 2 है, 2, ये हमारे पास k1 प्लस k2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2k1। अब देखें, डायरेक्ट इस तरह करूँगा, 2k1 प्लस 5k2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -4 -2k1 और -2k2 दोनों को प्लस करूँगा, इसको कैंसिल किया, ये आ गया -3 इज इक्वल टू 5 में से 2 निकाल ले, तो ये आ जाएगा 3 3 से कैंसिल, k2 की वैल्यू आ गई -1। ठीक हो गया। अब देखें, ये -1 वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो आ जाएगा k1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, k1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब k1 और k2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो आ जाएगा an इज इक्वल टू k1 की वैल्यू 3 है, तो 3 2 रेज़ टू पावर n और k2 की वैल्यू -1 है और 5 रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, an इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n। ठीक हो गया, तो सी पार्ट भी कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है। डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिग्री फाइंड करेंगे, तो डिग्री हमारे पास आएगी मैक्सिमम 2 है, मिनिमम n -2 है, तो डिग्री आ जाएगी 2। ठीक है,
और सभी को लेफ्ट पे ले जाएं तो an प्लस 6an-1 प्लस 9an-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिग्री 2 है तो बनेगा r² प्लस 6r प्लस 9 इक्वल टू 0। और अगर हम देखें तो ये r प्लस 3 होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, एक r इक्वल टू -3 और -3। क्यों आएंगी? क्योंकि r प्लस 3 और r प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास दो आ गए। तो इसकी वजह से an इज इक्वल टू कैसे बनेगा हमारे पास k1 माइनस 3 की पावर n और प्लस nk2 माइनस 3 की पावर n। ठीक है, तो दोनों में से -3 की पावर n कॉमन लूँगा तो बचेगा k1 प्लस nk2 और -3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, a0 यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब a0 यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0 यूज़ किया, ये चीज़ 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये k1, तो k1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, पहले एक करके ही दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ आ सके। देखें, a0 इज इक्वल टू k1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई k2 और -3 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, ये a0 की वैल्यू 3 आ गई और ये k1 और ये प्लस 0 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, तो k1 प्लस 0 k1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे, अब 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू k1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई k2 और -3 की पावर आ जाएगी 1। ये किसके इक्वल है? -3 के इक्वल। -3 इज इक्वल टू k1 प्लस k2 और मल्टीप्लाई बाई -3, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो k1 प्लस k2 इक्वल टू आ गया +1 के। ठीक है, ये 1 था। अब देखें कि k1 की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो k2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 - 3, यानी कि k2 की वैल्यू आ गई -2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज़, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ही पुट कर दूँ तो आ जाएगा an इज इक्वल टू k1 की वैल्यू 3 है, 3 प्लस n वैसे का वैसे ही, इसकी वैल्यू -2 है तो ये आ जाएगा -2, यानी कि 3 - 2n और -3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और अपनी थोड़ी सी स्पीड मज़ीद तेज़ करते हैं। चलें जी, देखें कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 है, जनरल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन हमने फाइंड करनी है, रेफरेंस रिलेशन की ए पार्ट है। तो डिग्री सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री। ठीक है, तो डिग्री देखें, मैक्सिमम n है, मिनिमम n-3 है, तो n-3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, यानी कि डिग्री आ गई 3। ठीक है, सभी को एक तरफ ले आएंगे, राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे डिग्री हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिग्री आ गई हमारे पास 3। अब देखें, ये आ जाएगा an-6 an-1 प्लस 12an-2 और -8an-3 इक्वल टू 0। डिग्री 3 है तो ये आ जाएगा r3 माइनस 6r² प्लस 12r और -8 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास r³ वाली आ गई। अगर स्केयर वाला होता, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फिर तो हम इसको 3 चीज़ें हैं, यानी कि या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, या कंप्लीटिंग स्केयर कर लेते हैं, या फैक्टराइज कर देते हैं। अब ये 3 वाली है तो हमें कम से कम एक रूट का पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -6 है, इसका कोफिशिएंट 12 है और इसका कोफिशिएंट -8 है। जब ये क्वाड यानी कि 3 वाली आ जाए, उस वक्त आपने ये वाली चीज़ें लेके चलनी होती हैं। ठीक है, सोन सबसे पहले 0 पुट करूँगा, ये बन जाएगा 0 - 0 प्लस 0 - 8 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 8 के इक्वल नहीं आई, यानी कि 0 इस इक्वेशन का रूट है, नहीं है। ठीक है, r की जगह 1 पुट करूँगा, 1 - 6 प्लस 12 - 8 इक्वल टू 0, तो 12 1 13 और ये नहीं बनता। -1 पुट करके देखता हूँ, -1 - 6 - 12 - 8, ये भी 0 के इक्वल नहीं बनेगा, ये भी रूट नहीं है। 2 को चेक करता हूँ, तो 2 ये आपने खुद चेक करनी है। 2 को पुट करूँगा तो 8 माइनस 2 बार 4 6 4 बार 24 -24 प्लस 2 बार 24 और -8 कट के 0 आ गया। इसका मतलब 2 जो है इसका रूट है, यानी कि 2 इसका रूट है। ये देखिए 1 वैसे का वैसे ही, 2 1 बार 2 -4 4 2 बार 8 -8 बन जाएगा 4 4 2 बार 8, ये 0। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये एक रूट था। r की वैल्यू कितनी आ गई? एक 2 आ गई। ठीक है, r की वैल्यू 2 आ गई, और अगर हमने इसको लिखना है तो ऐसे लिखूँगा r - 2 और ये r² माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से ये हमारे पास r - 2 होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। यहाँ से r की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो तीनों वैल्यू 2 2 2 आई हैं, तो इसका जब हम an लिखेंगे तो ये आएगा k1
प्लस एन के टू, यानी कि इस तरह जो मैंने आपको बताया था, K1 2 की पावर n प्लस एन के टू 2 की पावर n प्लस एन स्केयर K3 और 2 की पावर n, सभी में से 2 की पावर n कॉमन लूँगा तो आएगा K1 प्लस एन के टू प्लस एन स्केयर K3 और सभी की 2 की पावर n। और हमने सिर्फ यही चीज़ें फाइंड करनी है, इनिशियल वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई, तो हम यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास बी पार्ट आ गया। तो सबसे पहले डिग्री, तो डिग्री हमारे पास कितनी आएगी, मैक्सिमम n है, मिनिमम 4 है, तो n माइनस 4, तो डिग्री हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, डिग्री आ गई 4। सभी को इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा an माइनस 8 an माइनस 2 और प्लस 16 an माइनस 4 इक्वल टू 0। डिग्री 4 है तो ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस, अब देखिए 4 में से 2 निकालें, 2 तो ये 8 आर स्क्वायर बन जाएगा प्लस 16, 4 में से 4 निकाले 0, आर की पावर 0 1 होती है, लिखें या ना लिखें। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, 8 2 बार 16, 8 4 4 बार 16। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये मेरे पास फार्मूला बन गया आर स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस 4 और आर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4 के, यहाँ भी आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 के, यहाँ से आर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, यहाँ से भी आर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो आर की 4 वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस 2, एक प्लस 2, एक माइनस 2 और एक माइनस 2। ठीक है, इन सभी को यूज़ करते हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं। ए एन इज इक्वल टू प्लस 2 के लिए यानी कि K1 2 की पावर n प्लस एन K2 2 की पावर n और प्लस K3 माइनस 2 की पावर n प्लस एन K4 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n कॉमन लूँगा ऊपर से, तो ये आ जाएगा K1 प्लस एन K2 और 2 की पावर n, और यहाँ से नीचे से भी कॉमन लूँगा तो आएगा R3 प्लस एन K4 और माइनस 2 की पावर n। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। सोल्व द रेकरेंस रिलेशन, इस रेकरेंस रिलेशन को सोल्व करना यानी कि सोल्यूशन फाइंड करना है विद इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन दी गई हैं, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन है, तो डिग्री अगर हम देखें डिग्री, तो मैक्सिमम हमारे पास n है, मिनिमम n माइनस 3 है, तो n माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी 3। ठीक है, और सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो बन जाएगा an प्लस 3 an माइनस 1 प्लस 3 an माइनस 2 और प्लस an माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन मेरा ठीक लिखा हुआ है कि नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि सभी माइनस के थे, इधर लेके हम पॉजिटिव ले आए। अब देखिएगा डिग्री 3 है, ये बन जाएगा आर क्यूब और प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बनता है आर प्लस 1 होल का क्यूब इक्वल टू 0। तो क्यूब है तो 3 वैल्यूज़ आएंगी, आर इक्वल टू -1 और -1। ठीक है, इसकी मदद से सोल्यूशन लिखेंगे तो ए एन इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली लिख दिया करूँगा K1 प्लस एन K2 प्लस एन स्क्वायर K3 और -1 की पावर n। ठीक हो गया। अब K की वैल्यूज़ भी हमने निकालनी है, तो उसके लिए ये A0 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो K1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब मैं इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करूँगा, A1 इज इक्वल टू 9 है, n की जगह 1 पुट करूँगा तो आ जाएगा -9 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 और मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। इसकी पावर 1 है ना, तो माइनस, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 की वैल्यू 9 आ गई। तो K1 की वैल्यू 5 है, 5 उधर जाकर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4। तो K2 प्लस K3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इसको यूज़ करूँगा तो आ जाएगा 15 इज इक्वल टू K1 प्लस 2 K2 और 2 बार 4 प्लस 4 K3 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, K1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, इधर जाकर माइनस होगी, 10 रह जाएगा, तो 2 K2 प्लस 4 K3 इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। देखिए अब 2 कॉमन ले या डिवाइड कर दें तो आ जाएगा K2 प्लस 2 K3 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को यानी कि माइनस कर देते हैं, यानी कि K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 4 था। इस इक्वेशन से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
यानी कि यहाँ पे आगे माइनस करके लिख लेते हैं। K2 से K2 निकाला 0 आ गया, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया आपस में। 2 K3 में से 1 निकाला K3 तो K3 आ जाएगा, इक्वल टू 5 में से 4 निकाले 1 आ जाएगा, तो K3 की वैल्यू आ गई 1। जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 उधर जाकर माइनस होगा, तो K2 की वैल्यू आ गई 3। अब ये K1 K2 K3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा AN इज इक्वल टू K1 की वैल्यू 5 है प्लस K2 की वैल्यू 3 है तो 3N आ जाएगा, प्लस K3 की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा N स्क्वायर और साथ माइनस 1 रेज़्ड टू पावर N। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें कहता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन। हमने इस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। इनिशियल वैल्यूज़ ये है, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस। तो सबसे पहले देखें कि सभी को राइट हैंड साइड पे ले आएँ, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डिग्री हमारे पास 2 है, तो डिग्री हमारे पास है 2। लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनेगी r² माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गई। अब देखें ये बनेगी r² माइनस 2 r प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0। r कामन आया r माइनस 2 और प्लस 1 कामन आया r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से r माइनस 2 कामन आ गया r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2 और एक माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो AN बराबर आ जाएगा K1 2 रेज़्ड टू पावर n और प्लस K2 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। अब देखिएगा जब हम 1 पुट करें 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा A0 की वैल्यू 2 है तो 2 इज़ इक्वल टू K1 प्लस K2 आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 पुट किया तो आ जाएगा 7 वैल्यू है इसकी, तो 2K1 माइनस K2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करूँगा तो 7 इज़ इक्वल टू 2K1 माइनस K2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। 3K1 इज़ इक्वल टू 9, तो K1 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। 3 एक बार 3 3 3 बार 9। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करके देखता हूँ तो ये आ जाएगी K2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3, तो K2 की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। ये सिंपली चीज़ें कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, बाकी तरीके का आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट AN हमारे पास K1 की वैल्यू -1 है तो माइनस 2 रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा, प्लस K2 की वैल्यू 3 है तो K1 की वैल्यू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस K1 की वैल्यू 1 थी तो ये आ जाएगी प्लस -1 K1 की वैल्यू है और साथ -1 के पावर n है तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़्ड टू पावर n और प्लस ये माइनस की पावर 1 है, ये माइनस की पावर n है तो ये n+1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आंसर है, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।